नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश मालवीय ई ज्ञान द क्लासेस में भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के इतिहास और उनके सिद्धांतों की एक और कड़ी में लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे जे.बी. वाटसन के बारे में, जो व्यवहारवादी सिद्धांत उन्होंने दिया था। उस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जे.बी. वाटसन है वो व्यवहारवादी सिद्धांत उन्होंने दिया था और व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम है जे.बी. वाटसन का जॉन ब्रॉड्स वाटसन, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। ये पिछले पेपरों में वर्ग 2 में आ चुका है। व्यवहारवाद का जनक अगर प्रश्न बनता है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की थी, तो हॉपिकन्स जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और उनके कथन की बात करें तो ये कथन वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट कथन है। यह कथन आता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन किसने बोला था? तो जे.बी. वाटसन ने बोला था। एक और कथन बोला था जे.बी. वाटसन ने, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये इस तरीके से भी आ सकता है और एक तरीका और भी है, इस तरीके से आ सकता है। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उनकी निपुणता में प्रवृत्तियों और क्षमताओं, व्यवसाय और उनके पूर्वज वंशज की ओर ध्यान दिए बिना उनमें से किसी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यवसाय और यहाँ तक कि उसे चोर और भिखारी भी बना सकता हूँ। ये किसने बोला था? ये हमारे जे.बी. वाटसन साहब ने बोला था। अगर पुस्तकों की, इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इन्होंने ये प्रमुख पुस्तक दी थी। प्रमुख पुस्तकों में बिहेवियर इन इंट्रोडक्शनल टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, दूसरी पुस्तक है द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। ये इन्होंने 2 पुस्तक प्रमुख पुस्तक थी इनकी, वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। और इन्होंने प्रयोग की बात करें तो इन्होंने प्रयोग जो किया था वो अपने पुत्र पर प्रयोग किया था। जो शिशु था, 11 माह का शिशु था अल्बर्ट, जिस पर प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोग में क्या किया था? अपने शिशु, और प्रयोग किसकी मदद से किया था? इन्होंने जो प्रयोग किया था अपनी पत्नी रेनर की मदद से किया था। 1920 में ये प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था? अपने शिशु को, अपने बच्चे को लेकर के उनके सामने क्या किया था? एक जो बालदार जैसे कि खरगोश और चूहा को लेकर के प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के बाद में क्या हुआ था? इन्होंने उसके साथ में एक डरावनी आवाज़ निकाली थी। तो बालक जैसे भी उसको प्रस्तुत किया जाता बच्चे को, तो वो क्या करता? बालक रोने लगता था। तो जे.बी. वाटसन ने इस प्रयोग के समर्थन में अपनी पत्नी रेनर के साथ में 1920 में मिलकर अपने पुत्र, जो 11 माह का शिशु था, अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। अल्बर्ट के सामने खिलौना या तो चूहा और खरगोश जैसे प्रस्तुत किए थे और डरावनी ध्वनि के साथ, जैसे हैमर से या हथौड़ा से, उसके परिणामस्वरूप वो डर कर रोने लगता है। अल्बर्ट के सम्मुख बालों वाला खिलौना, चूहा और खरगोश डरावनी ध्वनि के साथ एक प्रस्तुत किया था और अल्बर्ट डरकर रोने लगता है। कुछ समय बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट के सम्मुख अगर बालों वाला जो खिलौना अगर प्रस्तुत किया जाता था वो डरकर रोने लगता है। यह अनुबंधन के कारण होता है। सब किसके कारण? अनुबंधन, उसका एक अनुबंधन बन गया था। शिक्षण बिंदु की अगर बात करते हैं तो व्यवहारवादी मुख्य रूप से विश्वास करते हैं कि मानव सीखने की क्रिया से बहुत से रूपों में की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है। जॉन ब्रॉड्स वाटसन व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, परंतु वास्तव में व्यवहारवाद का प्रतिपादन जो इवान पावलोव की जांच के परिणामस्वरूप पर आधारित है। इस प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है। जब बालक क्या है, घर में घृणा भरी बातें सुनते हैं, घृणा भरी गाली गंदी हरकतें सीखते हैं, तो बालक उनको सुन करके, देख करके वही व्यवहार सीख लेता है। भय और भ्रांतियों और मानसिक दूरियों में सहायक है। माता पिता और शिक्षक बालकों में अच्छे संस्कार और आचरण, ईमानदारी और आदि भावनाओं का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। हमारा ये सिद्धांत कंप्लीट होता है।
दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर PDF फाइल चाहिए आपको तो प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ई गेंदा क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई आपके मन में प्रश्न या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जा कर के पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।